नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। आज हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल यानी कि गर्दन के दर्द की, जो आजकल काफी कॉमन समस्या बन चुकी है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में घंटों मोबाइल और लैपटॉप के सामने बैठने की वजह से एक समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, वो है सर्वाइकल। अगर आपको भी गर्दन में जकड़न महसूस होती है या सर दर्द होता है तो इन सभी चीजों को आप नजरअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिए। हर दूसरे बंदे की मैं बात करूं तो देखने को मिलता है कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो इसी को लेकर हम बात करेंगे और मैं चाहूंगी आप बताइए कि कौन कौन से हम योगासन कर सकते हैं जिससे लोगों को रिलीफ मिल सके। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू प्रिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सर्वाइकल आपने जो ये प्रॉब्लम आज उठाई है, ये बहुत कॉमन डिसीज है और ये डिसीज नहीं है, ये बोन की एक कंडीशन है जो स्पाइन के मिस अलाइनमेंट से डेवलप होती है, बैड पोस्चर से, जैसे आपने कहा कि फोन और घंटों लैपटॉप इस्तेमाल करने की वजह से होती है। बिल्कुल, और साथ ही इसका एक कारण होता है बॉडी में स्ट्रेस का एक्यूमुलेट हो जाना। तो इसके लिए मैं आपको कुछ आसन बताने वाली हूं जो आपकी स्पाइन के अलाइनमेंट को ठीक करती है, ब्लड फ्लो को इंक्रीज करती है और यहाँ के स्ट्रेस को कम करती है। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आराम से आलती पालती मारकर या जिस भी आसन में आप बैठना चाहते हैं बैठ जाइए और शुरू करिए। जी, इट कैन बी सुखासन और वट एवर पोजिशन यू वॉन्ट टू अचीव। आप किसी भी पोजीशन में आराम से बैठ सकते हैं। आप अगर चेयर पे बैठना चाहें उस पर भी बैठ के आप कर सकते हैं। इससे पहले हम शुरू करें, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ प्रिया जी। बहुत फैसिनेटिंग एक फैक्ट है इसके पीछे, स्पाइन के पीछे, कि हम सब जो जूते पहनते हैं डेली यूज में, जो चप्पलें पहनते हैं, अगर हम उसमें से अपनी दोनों चप्पलों को पलट के देखें तो उसका किसी एक का सोल ज्यादा घिसा हुआ होता है। जी बिल्कुल, हमने शायद इस चीज को कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगर आप करेंगे आज भी तो आपको पता चलेगा कि एक चप्पल या एक जूते का सोल ज्यादा घिसा हुआ है, यानी कि आपकी स्पाइन उधर की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है। और यही है, बहुत छोटी सी चीजें हैं जो मिस अलाइनमेंट या एक बैड पोस्चर को डेवलप करती हैं, दर्द को डेवलप करती है, जिसमें बैक एक है, सर्वाइकल है, ऐसी प्रॉब्लम्स बनती जाती हैं। तो हमें इस अलाइनमेंट को ठीक करना है, वो हम खड़े होकर करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करते हैं। ये सूक्ष्म व्यायाम न केवल आपकी हड्डियों के लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी बॉडी की ऑर्गन्स के मसाज के लिए इंपॉर्टेंट है, हार्मोनल बैलेंस के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले गर्दन की एक्सरसाइज से शुरू करेंगे। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद और लंबी गहरी सांस लेते हुए गर्दन को ऊपर लेकर जाइए। आसमान की तरफ देखेंगे, कुछ सेकंड्स होल्ड, स्लोली एक्सेल और गर्दन सामने। इसके काउंटर पोज में हम गर्दन को झुकाते हैं, लेकिन अगर आपके गर्दन में काफी दर्द रहता है, नेक हम्प यहाँ पे है, तो आपको गर्दन बहुत ज्यादा झुकानी नहीं है। आप हल्का सा काउंटर पोज करके इस तरह से ऊपर आ सकते हैं। नेक्स्ट है, इसके बाद गर्दन को लेफ्ट टू राइट लेकर जाएंगे। लेफ्ट, स्लोली एक्सेल और इनहेल करते हुए वापस सामने। अब यहीं से एक्सेल करते हुए राइट, गर्दन पर पूरा खिंचाव देंगे, जितना आप ट्विस्ट कर सकते हैं, जितना आप टर्न कर सकते हैं उतना करेंगे। वापस सामने, एक बार फिर से लेफ्ट। फिर आप महसूस करेंगे कि गर्दन के एक हिस्से पर थोड़ा ज्यादा खिंचाव आता है। बिल्कुल, मैं महसूस कर पा रही हूँ जिस तरीके से हम जिस तरफ टर्न कर रहे हैं उस तरफ देखने को मिल रहा है कि स्ट्रेस पड़ रहा है, और ये कहीं ना कहीं अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो सीधे तौर पर इससे राहत मिलेगी। इन चीजों को जरूर फॉलो करें। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे नेक रोटेशन की तरफ। लेफ्ट साइड से रोटेट करते हुए इनहेल करेंगे और एक्सेल करते हुए गर्दन को नीचे लेकर जाइए। स्पेशली उनको जिनको सर्वाइकल है या वर्टिगो है, वर्टिगो के केस में आपको गर्दन झुकानी ही नहीं है। स्लोली मूव। गर्दन के हर हिस्से पर आपको खिंचाव महसूस करना है। ये ना केवल आपके सर्वाइकल बल्कि आपके थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा है। यहीं से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। नाउ राइट टू लेफ्ट, चलते जाइए। जब आप साइड में आते हैं तो महसूस करिए, कोशिश करिए कि आपका कान आपके कंधे से टच हो नहीं पाएगा आसानी से, लेकिन कोशिश यही करनी है और गर्दन को बिल्कुल सीधा रखना है। एंड रिलैक्स। यहीं पे हम एक छोटा सा इसमें एड ऑन करेंगे। जब हम गर्दन ऊपर करते हैं तो मुंह को खोलिए अपने, कुछ सेकंड्स होल्ड करिए, फिर वापस से नीचे ले आइए। तो आपके जो ये थोड़ा सा यहाँ पे फैट होता है, फेस फैट होता है, ये भी खत्म हो जाएगा और थायराइड पे बहुत इसका फायदा मिलता है आपको। कैसे करना है, आप गर्दन को धीरे से ऊपर लेकर जाइए और मुंह खोलिए। पाउट बनाएंगे, फिर से एक बार
एंड रिलैक्स, सामान्य स्थिति, ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लीजिए। तो ये एक्सरसाइज जैसे मैंने कहा ना केवल सर्वाइकल बल्कि आपकी थायराइड के लिए बहुत अच्छी है। फेशियल एक्सरसाइज है तो आपकी जो ये बल्जी जॉ लाइन रहती है उसके लिए भी बहुत बढ़िया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट मूवमेंट की तरफ, पैरों को सीधा कर लीजिए। अब सर्वाइकल के पेन में पैरों का क्या काम या हाथों का क्या काम? जैसे मैंने कहा कि जॉइंट मूवमेंट जो भी आपके स्पाइन को सपोर्ट करता है या स्पाइन के अलाइनमेंट को ठीक करता है वो सारी एक्सरसाइज आपके सर्वाइकल के लिए या बैक के लिए बहुत जरूरी है। यहीं से पैरों को घुमाना शुरू करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम ऐसी प्रक्रिया है कि आप उसे डेली 20 से 25 मिनट कर लेना तो भी आप काफी बीमारियों के शुरू होने से बच सकते हैं। काफी बीमारियों की शुरुआती स्टेज पर ही आप उन्हें क्योर कर सकते हैं। अब यहीं से पैरों को पीछे की तरफ खींचेंगे एंड सामने, एक बार फिर से थाई तक, काफ तक आपको हर एक तरह का खिंचाव महसूस करना है। कमर बिल्कुल सीधी रहेगी हर पोस्चर में। होल्ड 1 2 3 4 5, चेंज 1 2 3 4 5, रिलैक्स। यहीं से अपने पैरों को इस तरह से पकड़ लेंगे और खोलेंगे। इनहेल करते वक्त पैर सीधा जाएगा और एक्सहेल करते वक्त पेट की तरफ लेकर आइए और पैर को दबाइए। इनहेल एंड एक्सहेल। ये एक्सरसाइज आपके घुटने के लिए बहुत अच्छी है जिनको भी अभी से नी पेन रहने लगा है। और आजकल नी पेन प्रिया केवल एक एज में नहीं होता है, आपकी मेरी उम्र में भी होता है। बिल्कुल, मुझे इससे जो एक बात याद आ गई, आजकल जो है जॉइंट्स में पेन जो है बिल्कुल आम हो गया है, देखने को मिलता है। आज का यूथ जो है कभी गर्दन में दर्द हो गया, कभी कमर में दर्द हो गया, घुटनों में दर्द हो गया, ये चीजें आजकल आम देखने को मिल रही है। बहुत। और हम लोग का ना लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम अपनी इस हेक्टिक रूटीन को, स्ट्रेस वाले इस लाइफस्टाइल को हम अवॉइड भी नहीं कर पाते। बिल्कुल। तो एटलीस्ट हम उसको क्योर करने के टेक्निक जानते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड रिलैक्स। इसके आप 15 से 20 राउंड कर सकते हैं, जितना भी आप कंफर्टेबली कर पा रहे हैं, पैर पे दर्द हुए बिना, या आप बैठकर जितनी देर आप आसानी से बैठ पा रहे हैं। इसके बाद बटरफ्लाई पोस्चर। ये तो मुझे लगता है कि आपको हर एक प्रॉब्लम में कर लेना चाहिए अगर आपके घुटने अलाउ कर रहे हैं तो, क्योंकि ये हार्मोन्स के लिए बहुत अच्छा है, मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा है और आपकी स्पाइन को बहुत सपोर्ट करता है। बैक के लिए तो बेहद ही कारगर है ये। बिल्कुल, ये तो आपने सही कहा। और आजकल देखने को भी मिलता है जिस तरीके से बीमारियां ज्यादा बढ़ रही हैं, तो हम भी कहेंगे आपसे एक्सरसाइज पर ध्यान दीजिए, योग करें। और कहते हैं ना कि अगर आपको रोग मुक्त होना है तो योग बेहद जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने प्रिया। और मुझे ना पता है इस चीज की बहुत खुशी है कि आजकल इस चीज को लोग समझ रहे हैं, सपोर्ट करते हैं और आप जैसे लोग इस चीज को बढ़ावा देते हैं और ये बहुत ही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। चलिए इस तरह से बैठेंगे और अपने घुटनों को लेफ्ट टू राइट ट्विस्ट करेंगे इस तरह से, गर्दन ऑपोजिट डायरेक्शन में, चेंज। एक बार फिर से, होल्ड फॉर 5 seconds, 1 2 3 4 5, चेंज, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अब यहीं से कुछ लेट कर करने वाली एक्सरसाइजेस हैं, बहुत आसान और आपने पहले भी की हैं, मैंने काफी आपको पिछले एपिसोड्स में बताई हैं। सेम वही करनी है, लेकिन ध्यान रहे कि गर्दन झुकाना नहीं है। और अगर झुकने में दर्द बढ़ रहा है या कुछ चक्कर जैसा महसूस हो रहा है तो तुरंत उस एक्सरसाइज को वहां रोक दीजिए। चलिए इसके लिए पहले पेट के बल लेट जाएंगे। ओके, क्या करना है आपको, एक पाद शलभासन, यानी कि अपने हाथों को इस तरह से रखेंगे, फोरहेड डाउन, और अपने एक पैर को धीरे धीरे उठाइए। होल्ड 1 2 3 4 5, चेंज। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5, रिलैक्स। दूसरे पैर से एक बार फिर से करेंगे, 1 2 3 4
5 change 1 2 3 4 5 and relax। ये एक्सरसाइज ऐसी है कि आपको ये काउंट आपके ऊपर है कि आप कितनी देर कर पा रहे हैं, 5 सेकेंड 10 सेकेंड, और धीरे धीरे इनके काउंट बढ़ाते जाइए जितना भी आप कर पा रहे हैं आसानी से। इसी में आगे करेंगे, फोरहेड डाउन, पैरों को मोड़िए और ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट टू राइट। चेंज चेंज होल्ड 1 2 3 4 5 चेंज 1 2 3 4 5 रिलैक्स। ब्रीदिंग को नॉर्मल करेंगे, एक बार लंबी गहरी सांस और आप सामान्य स्थिति में आ जाइए। इसके बाद करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के लिए अपने हाथों को साइड में रखेंगे कंधों के और इनहेल करते हुए धीरे धीरे गर्दन को उठाएंगे, सिर्फ गर्दन उठेगी। ये भुजंगासन या सर्पासन की बहुत इनिशियल स्टेज है। गर्दन पर प्रेशर को महसूस करिए। स्लोली इनहेल एंड अप, आसमान की तरफ देखेंगे। स्लोली डाउन, लेकिन इतना कि आपका बैलेंस ना बिगड़े। हाथों को फैलाइए, लंबी गहरी सांस लेते हुए ट्विस्ट करेंगे। ऊपर वाला हाथ कंधे पर आ जाएगा और नीचे वाला आपकी कमर पर इस तरह से घूमकर। होल्ड, गर्दन को जितना आप ट्विस्ट कर सकते हैं कीजिए, दूसरी डायरेक्शन में देखने की कोशिश। चेंज, दूसरी तरफ लेकर जाइए। ब्रीथ नॉर्मली, छोटी सांस लेते रहेंगे, लंबी गहरी सांस लेने की कोशिश ना करें क्योंकि आप ट्विस्टिंग पोजीशन में हैं तो वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। वापस एंड रिलैक्स। ये हमारी चौथी गति थी। अब आती है पांचवी गति। पांचवी और छठी गति को हम साथ करेंगे। गति इसलिए कहा जाता है कि 6 मूवमेंट्स लगातार किए जाते हैं और ये ऐसे हैं कि आप खड़े हैं, बॉडी को थोड़ा सा हिला लीजिए, ये कर लीजिए, तो बहुत एफर्ट नहीं करना पड़ता, एफर्टलेस है बहुत ज्यादा। चलिए, पैरों के बीच में गैप रखेंगे शोल्डर लेवल जितना। अब हाथों को ऊपर लेकर जाइए, इनहेल, और हल्का सा स्लाइट बैक बेंड करेंगे। ध्यान रहे इसमें मुंह से सांस लेंगे। अगर आपको सांस लेने में थोड़ी भी तकलीफ लग रही है, चक्कर जैसा महसूस हो रहा है, गर्दन पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो वहीं पर वापस आ जाएंगे अपने नॉर्मल पोजीशन में। सो इनहेल एंड गो बैक एज मच एज यू कैन। धीरे धीरे वापस आएंगे। अब यहीं से एक्सेल करते हुए डाउन एंड टच योर टोज। ओके, ब्रीथ नॉर्मली, होल्ड एंड रिलैक्स। हैंड्स अप, सामान्य स्थिति में आ जाइए और ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लीजिए। जी ठीक है, हमने जिस तरीके से सर्वाइकल को लेकर आप सभी को अपडेट दिया, आपको किस तरीके से योग करना है, क्या चीजें आपको बिल्कुल नेग्लेक्ट करनी है, तो इन बातों का बिल्कुल ध्यान दीजिए और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान करेंगे।